जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए। दोस्तों अगर आपको हमारी इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से सभी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिए। PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। दोस्तों बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो की ओर मूव करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है। क्योंकि चंद्रमा पर ग्रेविटी कम होती है और पृथ्वी पर ग्रेविटी अधिक होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण मतलब गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी की तुलना में कम होता है। तो जी का मान मून पर कम होता है और जी का मान अर्थ पर अधिक होता है। इसके लिए इसलिए व्यक्ति मून की सतह पर आसानी से उछल सकता है, ऊंचा उछल सकता है और अर्थ पर कम उछल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 20 किलोग्राम वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रहने के लिए किया गया कार्य। दोस्तों दोबारा पढ़िए क्वेश्चन को। 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रहने के लिए, दोस्तों इसको पकड़िए कि 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रहने के लिए तो इसका मतलब विस्थापन कितना हो गया। तो डी बराबर कितना हो गया, 0। अगर डी बराबर 0 हो गया तो बल बराबर भी कितना हो गया, कार्य बराबर भी कितना हो गया, 0। क्योंकि कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। तो विस्थापन कितना हो गया, 0। तो विस्थापन 0 हो गया तो वर्क भी हमारा 0 हो गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 0 वर्क किया जाएगा हमारे द्वारा। दोस्तों देखिए 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रहने के लिए किया गया कार्य कितना होगा। तो 0। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए, 0। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है। तो किया गया कार्य कितना हो गया। तो दोस्तों विस्थापन बराबर कितना हो गया, 0। तो विस्थापन बराबर 0 हो गया तो कार्य बराबर कितना हो गया, 0। तो कार्य बराबर 0, कोई कार्य नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि तेज चल सके, फिसलने की संभावना कम हो जाए, शक्ति संरक्षण हेतु या स्थायित्व बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों याद रखना, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि वह अपने स्थायित्व को बढ़ाने के लिए आगे की ओर झुक जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, स्थायित्व को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए बार बार पूछे जाते हैं। साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दोस्तों आप किसी भी कारण पे इन क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होगा। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होगा। तो याद रखिए, अब इसमें पानी का भार होगा नाव के उस भाग के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। तो नाव का भार कितना होगा, नाव के उस भाग के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है,
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। एक कालीन की सफाई के लिए उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। तो याद रखिएगा, न्यूटन की गति का पहला नियम लागू होता है। यदि किसी कालीन की सफाई के लिए उसे छड़ी से पीटा जाता है तो उसमें न्यूटन की गति का पहला नियम लागू होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन की गति का पहला नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण बल कम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए, क्योंकि बर्फ में घर्षण बल कितना होता है, घर्षण बल फ्रिक्शन कितना होता है, फ्रिक्शन लेस होता है, फ्रिक्शन कम होता है। और सड़क पर फ्रिक्शन कितना होता है, फ्रिक्शन मोर होता है। याद रखिएगा, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दोस्तों। पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी और पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है क्योंकि लुढ़कन फ्रिक्शन स्लाइडिंग ज़्यादा होता है फ्रिक्शन रोलिंग से। तो रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तो जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, थोड़ा ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, प्रेशर कुकर में खाना बहुत कम समय में पकता है क्योंकि चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डायनामो परिवर्तित करता है। तो डायनामो का कार्य क्या है। तो डायनामो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना डायनामो का कार्य है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है। तो याद रखिएगा, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के लिए निम्न में से किसका उत्पादन होता है। तो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। तो कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित होता है। तो आकार परिवर्तित होता है तो उसमें कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। तो स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसकी गतिज ऊर्जा नहीं है। तो गतिज ऊर्जा किसकी नहीं है। चली हुई गोली की गतिज ऊर्जा होती है। बहता हुआ पानी गतिज ऊर्जा होती है। चलता हथौड़ा गतिज ऊर्जा होती है, पर खींचे गए धनुष की गतिज ऊर्जा नहीं होती है। याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए, खींचा हुआ
धनुष, खींचा हुआ धनुष। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जब जब एक चल वस्तु की जब जब एक वस्तु की चाल दोगुनी गति दोगुनी हो जाती है तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है। तो दोस्तों इसकी गति को दोगुना कर रहे हैं तो के बराबर 1/2 mv²। तो v का मान दोगुना हो रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 4 गुनी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यदि इसकी गति को दोगुना करते हैं, वेग को दोगुना करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुनी हो जाएगी, याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, 4 गुनी, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है। सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, क्योंकि व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। द्रव्य का ना तो उत्पन्न किया जा द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। या किसका सिद्धांत है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम है। द्रव्य को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है स्वचालित वाहनों में द्रव्य चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम को सीधा अनुप्रयोग है। तो स्वचालित वाहनों में द्रव्य चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है। तो पास्कल का नियम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पास्कल का नियम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है रेल की पटरियां अपने वक्रों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया रेल की पटरियां दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की जाती हैं। तो बैंक की गई होती हैं तो किस कारण से मुड़ी हुई होती हैं। तो याद रखिएगा क्योंकि रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज बल के घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है। तो साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है। क्योंकि वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे जिससे वह गिरने से बचे। ऑप्शन नंबर बी देखिए, साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए वरना साइकिल फिसल जाएगी। ऑप्शन नंबर सी देखिए, वह झुकता है क्योंकि वक्र मार्ग पर चलने के लिए पहियों का दबाव डाला जाए। वह झुकता है ताकि वक्र को और तेजी से पार किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और वह उसे गिरने से बचाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह बाहर की ओर झुकता है, अंदर की ओर झुकता है, आगे की ओर झुकता है, बिल्कुल नहीं झुकता। तो याद रखिएगा, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह अंदर की ओर झुकता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, याद रखिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम से मिल सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।